नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी की रहस्यमय मौत हो गई है और इस मौत के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय श्री पंचतेरह भाई त्यागी के श्री महंत बिरजमोहन दास जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी, ये बताइए कि जिस तरह से उनकी मौत हुई है, रहस्यमय मौत हुई है नरेंद्र गिरि जी की, तो इस पे आपका क्या कहना है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम सब नरेंद्र गिरि को अच्छे से जानते थे। वो इतना बुज़दिल आदमी नहीं है कि जो कि आत्महत्या करेंगे, ठीक है ना। उनको मार दिया गया है, पहले मार करके रस्सी लगा कर टांग दिया गया है। अब इसमें ये हम नहीं कह सकते हैं कि मारा है, ठीक है नहीं। और वो जो लिखा हुआ है, नरेंद्र गिरि जी महाराज जो थे ना, सिर्फ साइन करते थे, लिखाते थे, दूसरे से साइन करते थे। और वो जो मौत के नोट जो दिया है वो उनका लिखा है कि नहीं है, वो तो जांच होगा तो ही पता चलेगा, ठीक है ना। हाँ, उनको मारा गया है और ये बहुत दुखद घटना है। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, समाज के चिंतक थे, शुभ चिंतक थे, सभी समाज को लेके चलने वाले थे, लेकिन उनका हत्या कर दिया गया। अब किस कारण से किया गया है तो भगवान जानते हैं। अब हम सब क्या कह सकते हैं। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि संपत्ति को लेकर के उनका जो अपना ही शिष्य आनंद गिरि, वो संपत्ति की वजह से लालच में आकर उसने ये मतलब बाबा जी को प्रताड़ित कर या ब्लैकमेल करना, जो भी कहें, वो किया जा रहा था। तो इसके बारे में कुछ बता। ब्लैकमेल आनंद गिरि जी से दुश्मनी था, हो गया था, लेकिन फिर आनंद गिरि जी उनके पैर पकड़ के, अपने कान पकड़ के उनसे माफ़ी मांगे थे। ये भी आप कहीं वीडियो देखे होंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद में कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी। हालांकि आनंद गिरि जी फ़ोन नहीं किए, खुद जो अध्यक्ष महोदय है वही उनसे फ़ोन करके बात भी किए हैं कभी कभी, ठीक है नहीं। लेकिन आनंद गिरि के और जिसको फंसाया गया है, ये बहुत सोची समझी चाल है और अपने कांड कोई करने वाला कोई और है और दूसरे के मत्थे मर दिए गए। हमको तो मतलब बाबा जी, आप ये कह रहे हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो इसका फ़ायदा उठाया? हाँ, इसका फ़ायदा तीसरा आदमी उठाया है, समझे कि नहीं। और तो बाघंबरी गद्दी है, हमारे समाज की बहुत नामचीन गद्दी है, बहुत पुरानी गद्दी है। उस गद्दी का तो महत्व बहुत है हनुमान जी महाराज की कृपा से, लेकिन उनका मर्डर किया गया है। हम सब कहते यही है। अब आगे ठाकुर जी की जो भी हो, ठीक है ना, यही बात। आप इतने बड़े अखाड़े के मतलब श्री महंत हैं और तो आप जानते होंगे कि मतलब इस तरह की कई घटनाएं एक के बाद एक सामने 2-3 अभी आ गई है। तो क्या लगता है बाबा जी की मतलब एक संत लोग जो हैं वो अपने ही गुरु के, अपने इष्ट के मतलब ये हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं? देखिए, ऐसे तो वाद विवाद बाप बेटे में भी होता है, गुरु चेले में भी होता है, लेकिन इतना तक नौबत नहीं पहुंचती है कि शिष्य ने गुरु को मार दे या गुरु ने शिष्य को मार दे, ठीक है नहीं। ये तो सोची समझी है, जो किया गया साजिश है, ठीक है नहीं। इसमें आनंद गिरि भी हमको अंदाज है कि वो निष्पक्ष निकल जाएंगे, ठीक है नहीं। आनंद गिरि के उसमें हाथ नहीं है, मारने वाले कोई और है, आनंद गिरि को फंसाने वाले हैं, समझे नहीं। हम सबके तो यही अंदाज है। अब आगे ठाकुर जी की इच्छा, ठीक है ना। आप लोग हिंदू धर्म के जो हैं शिरोमणि में से आते हैं, आप लोग रक्षा करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ये बताएं कि क्या लगता है कि मतलब जो गद्दी है, महंत है और जो तमाम अखाड़े हैं, उनमें कुछ ऐसे नियम कानून जो हैं उसमें संशोधन होने की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है? अब सुधार तो हम सबके समाज में प्रतिबंधित पहले से है भाई, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं है कि मनमाना कोई भी महंत, गद्दी नसीन, चाहे कोई भी साधु महात्मा, हम सबके प्रतिबंधित रहते हैं हमारे समाज के हिसाब से, ठीक है नहीं। उसमें भी कोई ऐसा नहीं था, लेकिन उनका सोची समझी कोई मर्डर कर दिया, संपत्ति के पीछे मानो चाहे जैसे भी मानो, तो ये तो अब क्या कह सकते हैं इसमें। और मारने वाला कोई और है, फंसाने वाला किसी और का है, ठीक है नहीं। आनंद गिरि से दुश्मनी थी, ये हम भी मानते हैं, लेकिन कुंभ मेला के समय उनसे माफ़ी मांगे थे और वो माफ़ भी किए थे, आशीर्वाद भी दिए थे, ठीक है नहीं। आनंद गिरि हरिद्वार में रहते थे और यहाँ मारने वाला तो यहाँ मारे हैं प्रयागराज में, ठीक है नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो फांसी लगा के मरे हैं,
उनकी हत्या हुई है, ठीक है नहीं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध न दूध। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है, लेकिन उनके शिष्य और एक और व्यक्ति के खिलाफ किया है रजिस्टर केस। नहीं, वो तो सीबीआई अब कैसे इसे कर दिया है वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन और कोई व्यक्ति चाहे वो एक दो आदमी नहीं, वो उसमें दो चार आदमी मार करके उनको टांग दिए रस्सी में, रस्सी लगा के। अच्छा ये बताइए कि जब वो फांसी लगाए अपने से तो दरवाज़ा कैसे खुला? जी, ये भी तो है कि नहीं? बिल्कुल। तमाम तरह की है और सीबीआई केस लगाई है, लेकिन सीबीआई जांच करे उसका, ठीक से उसका सघन जांच होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये बात नहीं है। फिर हमारे योगी जी लगे हैं उसमें, देखिए क्या करते हैं, भगवान की इच्छा जो भी हो, ठीक है। लेकिन बहुत बुरा हुआ इस समय को ये भी सवाल उठता है कि ये जो गुरु शिष्य के बीच एक जो अपनत्व की भावना होती है, एक प्रगाढ़ प्रेम की बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक खाई की बात आ गई। इस तरह की घटना होती है तो खाई पनप जाता है कि भाई अपने शिष्य पे विश्वास नहीं करो, अपने गुरु पे विश्वास नहीं करो। ऐसा नहीं है। देखो, ये तो हम सब के साधु समाज में तो बन बन की अनेकों प्रकार की लकड़ियां ही इकट्ठी हुई है। आप गृहस्थी मार्ग में देखो, जो बाप बेटे में हो जाती है, भाई भाई में हो जाती है, ये कोई खास बात नहीं है कि गुरु चेला में होता है। कितने भाई भाई में भी मर्डर हो जाती है, भाई भाई भी मार डालते हैं, बाप बेटे में भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम गुरु चेला के ही दोष है। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि साधु समाज हैं तो इसमें निर्दोष होना चाहिए, लेकिन आखिर आए तो उसी में से हैं, तुम्हारे में से आए हैं सब साधु महात्मा। जी बिल्कुल। तो उसका राम जी की इच्छा से वो स्वभाव तो छूट नहीं सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सुधार है। ऐसा नहीं है जितना गृहस्थी में है, बाप बेटे में, भाई भाई में जितना दुश्मनी, उतना हमारे साधु में नहीं है। थोड़ा बहुत तो चलता ही है, मनुष्य शरीर है, ठीक है नहीं। लेकिन इतना नहीं कि चेला गुरु को हत्या कर दे और गुरु चेला को हत्या कर दे। लेकिन अभी क्या कहा जाए, बहुत दुखद घटना है। और आप जब पहली बार उनकी रहस्यमय मौत की बात सुने तो आपको कैसा लगा और किस तरह का मतलब आपकी क्या फीलिंग थी? मेरे को तो जैसे पता चला, ठीक है नहीं, किसी ने फ़ोन किया कि नरेंद्र गिरी जी की हत्या हो, वो अपना खुदकुशी कर लिए, मैं तुरंत कहा कि वो खुदकुशी नहीं किए हैं, वो तो उनकी हत्या हुई है। खुदकुशी करने वाला व्यक्ति को और होता है, वो तो बहुत सहनशील महात्मा थे, बहुत बढ़िया महात्मा थे। अब क्या कहा जाए उसके लिए, ठीक है ना। आपके अंदर ये भी फीलिंग आई होगी कि मतलब एक जो होता है अविश्वास वाली भी फीलिंग आई होगी बाबा जी की, मतलब हाँ, आपके भी बहुत सारे शिष्य, उनके गार्ड थे, उनके पास शैडो रहते थे, उनके अपना व्यक्ति भी थे साथ में। अब इसमें कौन गद्दार निकला? बहुत से गार्ड रखने वाले भी मार दिए जाते हैं, तब कौन इसमें गद्दार निकला वो तो भगवान ही जान सकते हैं। न तो सीबीआई जांच हो, बढ़िया से सघन जांच होनी चाहिए इसमें, दूध में दूध की पानी अलग करना चाहिए, ठीक है नहीं। हाँ, हमारा तो यही विचार है, ठीक है ना। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलो, जय श्री राम। भगवान शांति दे उनके आत्मा के जहाँ भी हो, ठीक है नहीं, और भगवान के चरणों में उनका प्रेम बना रहे। अपने सब तो यही कहते हैं कि बहुत अच्छे महात्मा जो हमारे अध्यक्ष महोदय जो खो गए, हमारे समाज से बीच से चले गए, वो क्षतिपूर्ति होने वाली नहीं है। अब दूसरा देखो भगवान क्या करते हैं, ठाकुर जी की इच्छा, ठीक है ना। बस जय श्री राम। तो ये थे अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी के श्री महंत बिरज मोहन दास जी, जिनका कहना था कि नरेंद्र गिरी की रहस्यमय मौत की सीबीआई जांच तो हो ही, लेकिन निष्पक्ष जांच हो और जल्दी से जो दोषी है, जो साजिश करता है, वो पकड़ा जाए। क्योंकि इनका मानना है कि उनका जो शिष्य है वो उनका हत्यारा नहीं हो सकता, बल्कि उनकी हत्या कर उन्हें जो है फंदे से लटकाया गया है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, अयोध्या।